हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है रीजनिंग की, बेसिक टू एडवांस, जो बिगनर्स के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम्स है एसएससी का या रेलवे का, तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आपको पूरा रीजनिंग रिवाइज करवा देगी और जो बच्चे भी शुरुआत करने जा रहे हैं उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसको देख सकते हो, इसका नोट्स बना सकते हो। हालांकि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, आज की क्लास जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मेरे भाई अपोजिट लेटर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपोजिट लेटर कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मेरे भाई। ठीक है, अपोजिट पोजीशन वाले जो लेटर होते हैं उन पे हम लोगों ने उसको याद कर लिया था। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं वन बाई वन। ठीक है मेरे भाई, वन बाई वन इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लेते कोई वर्ड है क्लाउड, CLOUD। क्लाउड को लिखा जा रहा है ऐसे, एक्स, ठीक, OLFW, इसको ये लिखा जा रहा है। तो उसी कोड लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि बताओ किंग को क्या लिखा जाएगा, किंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो क्योंकि सर बड़ा आसान है, देखो अगर ध्यान से आप, सी का ऑपोजिट एक्स क्रक्स से याद किया था, एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, लव से याद किया था हम लोगों ने। ठीक है, कि ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, समझ में आया। फिर यहाँ पे उफ से याद किया था कि यू और एफ, DW, समझ में आ गया, अपोजिट होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा पी के, से हम लोगों ने याद किया था पी हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, GT से याद किया था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। ये हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप लोग कहोगे सर लिख के बता रहे हो, नहीं जी लिख के नहीं, आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो, आज हम लोग इसमें से ये जो सारे क्वेश्चन है इसको किया जाएगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इतने सारे। ठीक, लेटर कोडिंग भी जितने भी क्वेश्चन हैं, तो रेडी रहिए। ठीक, चलिए। तो जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन दे दूँ मेरे भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि एक बात बताओ कि मैं एक वर्ड ले रहा हूँ मनी, MONEY। मनी को हम लोग लिख रहे हैं NLMVB। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज में घोस्ट को क्या लिखोगे। एक सांकेतिक भाषा में मनी को NLMVB लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में घोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो कहोगे M का अपोजिट N है, O का अपोजिट L है, N का अपोजिट M, V का अपोजिट E और B का अपोजिट B होता है, Y का अपोजिट B होता है ना। तो बताओ, आप आराम से कर ले जाओगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, G का अपोजिट T, GT रूट से याद किया था हम लोगों ने। H का अपोजिट S, इसको याद किया था ना हनी सिंह से, हाई स्कूल से। O का अपोजिट मेरे भाई, O का अपोजिट तो बोलोगे लव, L हो जाएगा ना, लव से याद किया था मेरे भाई हम लोगों ने कि दो दो का पेयर बनाओ, ये एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं क्या है भाई। तो कहोगे हम लोग एक वर्ड, एक नाम है रोहन, कि किसी भाषा, किसी सांकेतिक भाषा में रोहन को लिखा जा रहा है JM, इसको क्या लिखते हैं JMTAN, ये लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखो इसका पहले पोजीशन वैल्यू लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, पोजिशनल वैल्यू लिखोगे अगर आप, तो हो जाएगा 18, 15, और ये हो जाएगा 8, 1, 14, ये 10, 13, 20, 1, 14। ठीक, ये होता है इसका पोजिशनल वैल्यू, याद करवाया है हमने। तो बार बार तो अब तो लिखना ही पड़ेगा, आप रिवाइज कर रहे होगे, प्रैक्टिस की होगी। अगर आप देखो ना, तो हम लोगों ने अभी तक कितने पढ़े, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। अगर फॉरवर्ड चेक करो तभी देखोगे ना, 18 के बाद इसमें 10 है, माइनस हो रहा है 8, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +12, कुछ लॉजिक नहीं है, -8 -2 +8 हो जा रहा है, ये +12 हो जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा रिवर्स चेक करोगे तब भी नहीं होगा, देखो 18 से 14 +4 किया है, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो गया, 15 से 1 नहीं बन रहा है, रिलेशन बन ही नहीं रहा है मेरे भाई।
तो क्या हो जाएगा, ना फॉरवर्ड लग रहा है, ना बैकवर्ड लग रहा है, ना क्रॉस लग रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब हमारी मजबूरी है कि हमको चेक करना पड़ेगा क्या, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स अगर चेक करो ना तो देखो आर का उल्टा क्या होता है, तो कहोगे आर का उल्टा तो सर आप बताए थे आई होता है, लेकिन आप देखो तो आई से एक ज़्यादा है ये, ठीक। अच्छा ओ का ऑपोजिट क्या होता है, तो बोलोगे सर ओ का ऑपोजिट होता है, देखो एल से हम लोग ने याद किया था ना लव, ओ का ऑपोजिट होता है एल। एल यहाँ पे आना चाहिए लेकिन यहाँ पे एम है, एक ज़्यादा है, मतलब अपोजिट लेके एक ऐड कर दिया, अपोजिट लेके एक ऐड कर दिया, अपोजिट लेके एक ऐड कर दिया, इसका अपोजिट एक ऐड, इसका अपोजिट एक ऐड कर दिया, ठीक। देखो सिंपली देखो, सिंपल है, इसका अपोजिट +1 किया, ठीक, अपोजिट +1, समझ में आ रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें से माइनस करो एक, ठीक है, -1 करो, आर मतलब 17 आ गया, 17 का अपोजिट 10 हो जाता है, ठीक, समझ में आ गया। इसमें से -1 करोगे 14, 14 का अपोजिट 13, ठीक, एन आ जाएगा ना। या फिर आप ऐसे ही समझो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे आई, आई हो जाएगा, आई में +1 कर दिया, देखो अपोजिट +1। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा क्या भाई, अपोजिट, अपोजिट +1, ये आपको याद रखना, ठीक। तो यहाँ भी इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स, एक्स, ठीक है, एक्स में एक ज़्यादा जोड़ दोगे वाई, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का ओ, ओ का एक जोड़ दोगे ओ में तो पी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एल, एल में 1 जोड़ दोगे एम हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यू का एफ होता है, एफ में एक जोड़ दोगे जी, ठीक। अच्छा डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक जोड़ दोगे एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या करना है, लॉजिक फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड कर लिए काम बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ड है गैम्बल, GAMBLE, इसको लिखा जा रहा है ये SYMXN और यहाँ पे U है। उसी कोड भाषा में अगर हमसे कोई पूछे फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, फ्लावर को, सॉरी फ्लावर को क्या लिखोगे, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। बड़ा आसान है, देखो जल्दी से करते हैं इसको। तो बोलोगे सर ये होता है 7, ये है आपका 1, ये है 13, ये 2, ये 12, ये 5, ये कितना है 19, 25, 13, 24, 14 और 21, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं जी का अपोजिट लूँ, रिवर्स लूँ, अब देखो पहले आपको कैसे चेक करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रॉस नहीं लगेगा अगर आप लगाओगे तो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस इसी पे चल रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर आप देखो तो क्या है, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का टी होता है, टी में से एक माइनस किया है, टी में से -1 किया ना। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड में से एक माइनस किया है। एम का अपोजिट क्या होता है एन, एन में से एक माइनस किया है, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे बी का वाई होता है, वाई में से एक माइनस करके एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, बोलो लॉजिक फाइंड हो गया, लॉजिक फाइंड हो गया ना। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे भाई, अगर हम लॉजिक की बात करें यहाँ पे तो क्या लग रहा है, तो कहोगे सर ऑपोजिट -1, ऑपोजिट -1, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, उफ, उफ से याद करना यू आ गया, यू में से एक जाएगा, बोलो टी, टी यू होता है ना। इसका ऑपोजिट एल का ऑपोजिट ओ होता है, ओ में से एक जाएगा तो एन आएगा, एन ओ होता है ना, बात समझो। देखो एल होता है, एल सॉरी एल और ओ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब ओ किस पे आता है 15 पे, 15 में से एक जाएगा 14, 14 पे क्या आएगा एन आएगा। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। ओ फिर यहाँ पे ओ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एल, एल से पहले क्या आता है बोलो, -1 करना मतलब उसके पहले क्या आएगा एम, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा अपोजिट डी, डी में से एक जाएगा सी, ठीक। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई वी, वी में से एक जाएगा यू, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई बोलोगे आई, आई में से एक जाएगा हो गया जी एच आई, ये आंसर हो गया आपका। तो पहला काम आपको है कि लॉजिक फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड हो गया, क्वेश्चन सेकंड में कर ले जाओगे, ठीक है मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या भैया कि एक कोड लैंग्वेज में ए ई
आई ओ यू को लिखा जा रहा है वी जेड आई एफ एल। उसी कोड लैंग्वेज में बी सी डी एफ जी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना। बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए जल्दी जल्दी से। क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये होता है 1 5 और 9 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21, और वैसे ये वॉवेल वाला है। और ये कितना होता है 22, ठीक है। और ये कितना है 26 और ये 9, ये 6 और ये 12, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखो कैसे करना है। ए का ऑपोजिट क्या होता है, देखो ऑपोजिट लगेगा क्योंकि वही टाइप चल रहा है तो वही दिमाग लगाना है आपको। ए का ऑपोजिट क्या होता है तो बोलोगे जेड। जेड में से कितना माइनस, जेड किस पे आता है 26 पे आता है, क्या आता है मेरे भाई 26 पे। 26 में से कितना माइनस किया है तो बोलोगे 4। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा वी। वी आता है 22 पे, 22 में +4 किया है। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लॉजिक अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है तो बताओगे सर लॉजिक लगा है ऑपोजिट लेटर, ठीक है, ऑपोजिट लेटर प्लस उसके बाद क्या किया है -4 एंड +4, कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आई, आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आर, है भाई। ये यहाँ पे चेंज नहीं किया है, यहाँ पे चेंज नहीं किया, आई को आई रखा है, ठीक। यहाँ पे ओ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एल, ओ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई एल, ठीक है। एल में से क्या किया है -6 किया है, यहाँ -4, यहाँ पे +4, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं यहाँ पे। तो बोलोगे ओ का एल हो जाएगा, एल में से -6 कर दिया है, फिर यहाँ पे तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या किया है तो यू का क्या हो जाएगा +6। बड़ा अजीब सा लॉजिक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या किया है, इसका ऑपोजिट देखो, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑपोजिट लिख के उसके बाद यहाँ पे क्या किया है -4, यहाँ पे क्या किया है +4, ऑपोजिट और +4 कर दिया। यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे क्या किया है ऑपोजिट लिखोगे, ठीक है। 15 है ना, 15 ऑपोजिट लिखोगे इसका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल मतलब ऑपोजिट एल हो जाएगा। यहाँ पे -6 कर दिया मेरे भाई, देखो -6। और यहाँ पे क्या किया है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एफ +6 कर दिया। देख लो लॉजिक देख लो इसका, ऑपोजिट -4 +4 नो चेंज, -6 +6। यहाँ पे भी सेम लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऑपोजिट लिखना है इसका, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो बोलोगे बी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका वाई, वाई में से 4 जाएगा मतलब 25 में से 4 जाएगा 21, यू आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई तो बोलोगे सी का ऑपोजिट होता है एक्स, एक्स में 4 जोड़ना पड़ेगा, एक्स में 4 जोड़ोगे, एक्स जो होता है वो 24 पे होता है, ठीक। 4 जोड़ोगे तो 28, 28 आ जाएगा। अब 28 तो कुछ होता नहीं है तो इसको 26 में जोड़ दिया करो, 26 से कितना जाता है 2, तो 2 पे क्या आता है बी आता है, तो ये हो जाएगा बी, ठीक। समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, 24 4 28 हो जाएगा, 28 में तो कोई लेटर होता नहीं है तो 26 से देखो कितना ज़्यादा है, 26 से 2 ज़्यादा है, तो जो 28 पे होगा वो 2 पे होगा, ठीक है। जो पोजीशन 28 का है वही पोजीशन 2 का है, तो 2 पे क्या आता है बी, तो बी आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा डी, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, डब्लू ये तो चेंज नहीं होगा तो डी रहेगा क्योंकि यहाँ पे नो चेंज था। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, तो फिर देखो इसका अपोजिट क्या होता है तो बोलोगे सर 21 होता है, सॉरी यू होता है, उफ याद किए हो ना, उफ यू एफ एफ, तो है समझो इसका अपोजिट यू हो जाएगा, यू में से -6 मतलब यू 21 पे था, 21 में से 6 का 15, 15 का वो हो जाएगा। बोलो, देखो लॉजिक देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जी का अपोजिट टी हो जाएगा, टी में मतलब 26, यहाँ पे जेड हो जाएगा, ठीक है। जी का अपोजिट टी हो जाएगा, टी में +6 करना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई पेपर में, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बोलो मेरे भाई आगे बढ़ा जाए। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ये रिवर्स पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप कहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, ठीक। अगर आप कहो तो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और बता ही दे रहा हूँ कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रुप, एक वर्ड है ग्रुप GROUP,
ग्रुप को लिखा जा रहा है UZRSX, इसको ये लिखा जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो उसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा, वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो देखो सिंपली इसका लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक, बोलो। ये तो मुझे लग रहा है आसानी है ना, बोलो बोलो। तो ये कितने पे आता है 7 पे, ये कितने पे आता है मेरे भाई 18 पे, ये 15 पे, और कितना है 21 पे, और ये होता है 16 पे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इसमें तो लॉजिक, इसमें तो इस पे बेस्ड लॉजिक नहीं है, ये अलग ही लॉजिक है, ये मेरे भाई अपोजिट का लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये अपोजिट का लॉजिक नहीं है, ये क्रॉस वाला लग जाएगा, ये इस पे नहीं लगेगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अपोजिट पे बेस्ड मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब उतने काफ़ी है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस करोगे तब ना मिक्स क्वेश्चन, देखो मेरे भाई जितने मिक्स क्वेश्चन लगाओगे, क्योंकि अगर आप देखो टाइप वाइज रीजनिंग पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, ये होता है उनके लिए जो सीखते हैं अभी, जो सीख रहे हैं उनके लिए तो टाइप वाइज सही है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ना टाइप वाइज पढ़ के जब आप पेपर दोगे ना, पेपर, तो उसमें आपका मार्क्स गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, आप एक डायरेक्शन में सोचने की आपकी आदत पड़ जाती है जब टाइप वाइज पढ़ते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन की मिक्स क्वेश्चन ना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस करके जाओ पेपर में, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा मेरे भाई। तो लेटर कोडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो लेटर कोडिंग की अगर बात करो जाए तो हम लोगों ने पढ़ा भैया फॉरवर्ड, ठीक है, फिर क्या पढ़ा रिवर्स यानी बैकवर्ड जिसको बोलते हैं, फिर हमने पढ़ा क्रॉस, अब हमने पढ़ा अपोजिट। तो मतलब 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बचा है 3 चीज़, एक तो होता है पोजीशन, पोजीशन वाला, ठीक, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और एक दो और टाइप है, उसको हम लोग कल हम लोग पूरा खत्म कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप्स, उसके बाद बस प्रैक्टिस रह जाएगी, प्रैक्टिस जम के किया जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग इतने प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं चल के, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज रोहन इज रिटेन एज दिस, कि भाई रोहन है, रोहन को लिखा जा रहा है SPIBO, ठीक, BO लिखा जा रहा है। तो सुमित को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड लैंग्वेज में सुमित को क्या लिखा जाएगा। अब इससे आसान कोई सवाल बन सकता है क्या। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, कि अब जब लैंग्वेज में लेके क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक पूरा लिख सकते हो, लेकिन हम लोग पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर में हम लोग पूरा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। देखो क्या है भाई, यहाँ पे बोलोगे 18 15, लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे इस क्वेश्चन में 8, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहे हैं 1 14, यहाँ पे हो जाएगा 19 16 9 2 15। देखो 18 से प्लस 1 गया 19 है भाई, 15 से प्लस 1 16, 8 से प्लस 1 9, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऐसे बढ़ा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, टी आएगा तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया यहीं पे है भाई। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, यू के बाद वी आएगा, वी आ गया तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। देखो इसे एलिमिनेट करते हैं, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन आएगा तो इन दोनों में एन है, आई के बाद जे आएगा, इसमें भी जे जे है, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा तो ये खत्म, ये पहला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा TVN JU, ये आपका आंसर हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करते हुए चलना है अपने को, है भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिंक इज रिटन एज दिस, देखो पिंक है भैया। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें मैं ना मैं चेक कर रहा था अभी पढ़ाने से पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गए हैं तो उसमें लॉजिक नहीं लग पाएगा, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, ठीक। पिंक को ऐसे लिखा जा रहा है कि पिंक, सॉरी पिंक में क्या है ना ये, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड मेरे भाई, पिंक है, पिंक पिंक, पिंक को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बताना उसी भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ठीक, ब्लू को आप कैसे लिखोगे। देखो आसान क्वेश्चन है, पी है ना कित पे आता है, 16 पे आता है, ये 9 14 11 याद हो गया ना ये सब, अब तो नहीं है ना दिक्कत, 19 12 17 14। अब क्या हो जाएगा, पी से 19 गया प्लस 3 किया, देखो 16 3 19, 9 3 12
14 3 17, 11 3 14, +3 किया है। जब +3 किया इसमें ये होता है 2 12 21 5। तो अगर इसमें +3 करोगे तो 2 3 5 5 पे मतलब ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई आ गया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया अभी, और बाकी सब में ई है। अच्छा इसमें 12 3 15, 15 क्या था, ओ आएगा, किस में ओ है, इसमें नहीं, ये भी खत्म हो गया। ये अच्छा इसमें ये था ना, इसे था, सॉरी, ये तो नहीं खत्म होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं अपने, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, फटाफट ऐसे करते हैं। यू 21 3 24, 24 में एक्स आएगा, एक्स सब में है, एक्स सब में है। ई के बाद क्या आ जाएगा, 3 जोड़ोगे तो 5 3 8 एच आ जाएगा। वो तो कौन सा एच वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इफ इन ए कोड लैंग्वेज माउस इज रिटन एज, देखो ये सब क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, माउस इज रिटन एज KMSQC, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत हार्ड थोड़ी आएगा आपसे पेपर में पूछेगा, टाइम ही तो होता है ना, बहुत अगर हार्ड बनाएगा तो सबके लिए हार्ड हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन हार्ड लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 15 21 19, और कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 11 13 19 17 3। बोलो, समझ में आया? इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, माउस को ये लिखा जा रहा है, तो बताओ लाइट को क्या लिखा जाएगा। आसान सवाल है, देखो कैसे करोगे। 13 में से -2 किया है, 11 हो जाएगा। 15 में से -2 किया है, देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, -2, यहाँ भी -2 किया, बस -2 कर लेना। अगर अब लास्ट वाला देखो मेरे भाई, लास्ट में बी आ रहा है या तो आ रहा है, तो लास्ट में अगर -2 करोगे तो ये 20 पे होता है, 20 में से 2 जाएगा 8, आर आएगा, आर आएगा तो एक ही ऑप्शन है करेक्ट, सही हो जाएगा। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लॉजिक फाइंड कर लिए कि लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक क्या है, -2 का चल रहा है सीक्वेंस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई किस में डिफरेंट आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ वी सब में एक में आ रहा है, तो मैं चेक कर लिया लास्ट वाला ही पहले, कि जब हम इसमें से माइनस करेंगे, टी में से 2 जाएगा तो 18 आएगा, टी में से 2 जाएगा 18, 18 पे आर आता है, जब आर आता है तो ये अपना आंसर होगा। बाकी आप इसको कर सकते हो। ठीक, -2 करके क्वेश्चन में प्रैक्टिस मैं इसीलिए ऐसे करवा रहा हूँ मेरे भाई, कि पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ऐसा ना करो कि पेपर में लगभग पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ज्ञान आपको नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है। देखो एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को लिखा जा रहा है मेरे भाई NPMJ, सॉरी M के पास Z है, MZJCK, इसको लिखा जा रहा है। तो सॉल्विंग को क्या लिखा जाएगा, सॉल्विंग को क्या लिखा जाएगा, ये बी है। ठीक, इसको क्या लिखा जाएगा। अब फिर वही बात है, पहले लॉजिक, फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए अप्रोच, लॉजिक। पहला अप्रोच क्या, आप लॉजिक फाइंड करो। ठीक, लॉजिक फाइंड करो। देखो क्या कर रहा है भाई, कि पी है, पी से एन जा रहा है, ये किस पे आता है भाई, 16 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे, ये 2 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, ये 13 पे, तो ये कितने पे आ जाएगा बोलो, ये 14 है, ये 16 है, 13 है, 26 है भाई, और ये जे 10 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है। अब देखो क्या लग रहा है, तो देखो -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 हो रहा है। कैसे पता, देखो देखो क्या होता है, XYZ, उसके बाद AB, तो -2 करोगे तो यहाँ पे आओगे A और Z, देखो -1 -2, Z आ रहा है ना, तो यहाँ भी -2 हो रहा है, ये आपको समझना है। यहाँ पे कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 12 में से देखो कितना जाएगा, 2 -2, सब में -2 हो रहा है। अब लॉजिक आपको पता चल गया। जैसे ही आपको लॉजिक पता चला, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखो लास्ट में सब में ई है, तो लास्ट वाले में मत करो, जिस डिफरेंट किस में, पहले वाले में डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें -2 करो कितना आ जाएगा, तो 19 होता है, 19 में से 2 जाएगा 17, 17 पे खतरा मतलब क्यू आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे इस सब में एम था, यहाँ पे जे है, जे है, जे है, जे है। ठीक है, जे वाला, जे ये वाला चेक कर लो, तीसरा वाला, एल में से ये 12 होता है ना मेरा भाई, एल में से 2 जाएगा 10, 10 पे जे आएगा, 10 पे क्या आएगा, जे, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर चेक करो, देखो इसमें अगर फिर देखोगे आप, तो किसमें टी 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 इसमें भी है, जी जी है, एल एल है, ई ई है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये दोनों सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे जे जे टी टी जी जी एल एल, दोनों ऑप्शन सेम आ गए मेरे भाई, तो इसमें से ये ऑप्शन कोई सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं,
इसमें से ओ देखो ये 15 पे होता है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 का मतलब एम आ जाएगा। अच्छा ये होता है वी, वी मतलब 22, 22 में से अगर 2 घटाओगे 20, 20 का मतलब टी आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें से क्या आ जाएगा मेरे भाई, 9, 9 में से 2 जाएगा 7, जी आ जाएगा। और उसके बाद 14, 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12, 12 मतलब एल आ जाएगा। और ये 7 में से 2 जाएगा 5 मतलब ई आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सेट करने में गड़बड़ी हो गई, बाकी सवाल अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास इज रिटन एज दिस। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि गलत है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मैंने गलत सेट कर दिया, क्योंकि मैं इसको जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे ये सरासर गलत लगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लग रहा था मेरे भाई। लगा के देखा जाए एक बार, अगर लग जाए, यही था शायद कि कोई और था, देख लेते हैं। विकास, भैया विकास है, विकास को लिखा जा रहा है आपका, विकास को लिखा जा रहा है पी एक्स एच एफ एस, ये है आपका। हाँ यही क्वेश्चन शायद गलत था, यही क्वेश्चन गलत है। ये होता है 22 पे 9, और ये हो गया 11, 1, 19, ये हो जाएगा 16, 24, 8, 6 और 19। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आप, देखो 22 क्या किया है इसमें, -6 किया है। अब यहाँ पे देखो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या रिवर्स लॉजिक लग रहा है मेरे भाई, रिवर्स लॉजिक लगा के देखें, क्रॉस वाला या फिर रिवर्स वाला। देखो इसमें से 22 है, 22 में अगर लास्ट वाले में देखो तो -3 किया है, यहाँ पे भी देखो -3 किया है, यहाँ पे भी -3 किया है, यहाँ से देखोगे तो -3 करेगा। देखो ए में से अगर 3 माइनस करोगे तो इधर आएगा एक्स वाई जेड, देखो -1 करोगे तो जेड आएगा, -2 करोगे वाई आएगा, -3 करोगे तो एक्स आएगा। तो बिल्कुल सही लॉजिक बन रहा है, ये नहीं सही, ये सही था। तो हुआ क्या मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ लॉजिक लगाया रिवर्स वाला। ठीक, क्या किया -3, यहाँ से भी यहाँ देखो जाओगे तो -3, देखो 19 में से 3 जाएगा 16, फिर यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे -3, तो बस इसमें लगा देना आपको। किसमें भाई, रोहित में, रोहित मेरे भाई। ठीक, इसमें लगा देना। तो भाई सिंपल है, यहाँ से -3 करके यहाँ पे आएगा, तो टी मतलब ये 20 पे होता है, 20 में से 3 जाएगा 17, 17 का मतलब खतरा, खतरा का मतलब क्यू आएगा, क्यू आएगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया यहीं पे। अबे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, बोलो। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, आर मतलब 18 पे उठता है, 18 में से 3 जाएगा 15, 15 पे ओ आएगा, जब ओ आएगा तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक, अब बचा 2 ऑप्शन अपने पास, तो ये देखो एफ है, एफ है, इसको मत चेक करो, तीसरा वाले को चेक कर लो इसको। यहाँ पे -3 करोगे, ये होता है 8, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई, तो 8 में से 3 जाएगा 5, ई आएगा, तीसरे पे ई आएगा, जिसमें आएगा वही आंसर होगा। है, तीसरे पे ई नहीं आ रहा है क्या, तीसरे पे ई नहीं आ रहा है क्या मेरे भाई, कि -3 हो रहा था यहाँ पे। हाँ ठीक तो है, तो रोहित, रोहित रोहित रोहित, तीसरे पे ई आना चाहिए ना। ओह सॉरी सॉरी मेरे भाई, गड़बड़ होगी क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है देखते हैं, वैसे लगा देंगे लॉजिक, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे गया। अच्छा तीसरे पे इसका आएगा ना मेरे भाई, अच्छा ये जाएगा, दूसरे के बाद यहाँ पे आएगा। अच्छा आई किस पे होता है, 9 पे, ये 15 पे, 9 में से 3 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा, तो बोलोगे 6, 6 पे एफ आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये कहाँ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आएगा ओ, 15 में से 3 जाएगा 9, 9 का मतलब 15 में से 3 जाएगा 9, 9 का मतलब क्या आएगा, सॉरी 12, 12 का मतलब एल आएगा, एल, एल आएगा। इसमें से कोई नहीं आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है इसमें, यही गड़बड़ था इसमें, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ था, ये मैं बोला था ना कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। लॉजिक यहाँ पे सही था, ये सही नहीं लग रहा है, इसका जो आंसर ना ऑप्शन, ये सही नहीं है। आप यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो ई आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही नहीं था, बाकी क्वेश्चन तो सही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये तो होता रहता है क्वेश्चन गलत सही। मास्टर इज रिटन एज दिस, कि भाई मास्टर है कोई, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखो मास्टर को लिखा जा रहा है मेरे भाई QEWXIB। ठीक, तो उसी भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। ठीक, स्कूल को क्या लिखा जाएगा, देखो कितना जल्दी करते हैं, 13 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया,
20 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, इसको लिखो 17, 5, 23, 24, 9 और यहाँ पे 22। कुछ लॉजिक लगाओ फटाफट। 13 + 4 हो गया, +4 देखो बड़ा आसान है, +4 +4 +4 देखो +4 है ना, 19 4 23, कितना आसान है, +4। अब बस हो गया आंसर। लास्ट वाला चेक कर लो, 12 पे 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 का मतलब पी से आएगा, +4 करोगे 16 मतलब पी आएगा, यहाँ पे पी इसमें नहीं है तो ये आंसर खत्म हो गया। ठीक, शुरू में चेक कर लो, इसमें 19, 19 में 4 जोड़ोगे भाई 23, 23 का मतलब डब्लू आ जाएगा, डब्लू किसमें, इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद है ये सी, 3, 3 में 4 जोड़ दोगे 7 का मतलब जी आएगा, जी इसमें भी है और इसमें भी एल है, ये चेक कर लेते हैं। ये होता है 8, 8 4 12, 12 का मतलब एल आएगा, एल वाला आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने लोगों का टाइम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इन ए कोड लैंग्वेज अर्थ इज, ये क्वेश्चन गलत है भाई, रॉन्ग है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया था, देखा था। यहाँ पे देखो न्यू पैटर्न का लेटर कोडिंग पे बेस्ड न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो कैसे आप इसको करोगे। ठीक, कह रहा है कि टाइगर इज रिटन एज दिस, कि भाई एक वर्ड है टाइगर। ठीक, इसको लिखा जा रहा है VKICT। ठीक है, तो पैंडा को क्या लिखोगे, तो पहला काम क्या है, लॉजिक फाइंड करना। लॉजिक फाइंड करो, लिखो यहाँ पे 20, 9, 7, 5, 18, ये कितना हो जाएगा, 22, 11, 9 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 20। लॉजिक फाइंड करो, देखो क्या कर रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 20 + 2 किया है, 9 + 2 किया है, 7 + 2 किया है, 5 + 5 - 2 किया है ना, 5 - 2 किया है यहाँ पे, -2 और यहाँ +2, ये कैसे हो सकता है कि -2 कर। ठीक है, एक लॉजिक इसमें फंसा दिया कि इसमें -2 कर दिया है बीच में आके, बीच में क्या कर दिया, -2, देखो 5 में से सी -2 कर दिया, +2 +2 +2 -2 +2, ये कैसा ऑप्शन है, देखते हैं। +2 करोगे तो ये होता है 16 पे, ये होता है आपका 1, 14 और 4 और ये हो जाएगा 1, +2 करोगे 18, 18 का मतलब आर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आर से ये वाला ऑप्शन नहीं था, खत्म हो जाएगा। फिर +2 करोगे 3 आ जाएगा, +2 करोगे 3, 3 का मतलब सी, सी आएगा, आर के बाद सी आएगा, ये नहीं होगा। फिर +2 करोगे 14 + 2 16 हो जाएगा, 16 पे क्या आ जाएगा, पी, आर सी पी आएगा, दोनों में हम यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर आप पूरा लॉजिक नहीं देखते तो फंस जाते हैं। यहाँ -2 करेगा, -2 पे क्या आएगा मेरे भाई, -2 पे क्या आएगा, -2 पे क्या आएगा, तो बोलोगे -2 पे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी किसी ऑप्शन में नहीं, ना तो इसमें है ना तो इसमें है भाई, कुछ गड़बड़ है, या तो ऑप्शन गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन गड़बड़ है, या तो लॉजिक गड़बड़ है, बोलो बोलो बोलो। अपोजिट का तो लग नहीं रहा है, 20 से 20, नो नो, अपोजिट से नहीं लग रहा, अपोजिट से नहीं लग रहा है, नहीं अपोजिट से तो नहीं लग रहा है, दूसरा लॉजिक तो नहीं लग रहा है। और ये दोनों ऑप्शन देखो तो सेम ही, क्या EF है, +2 किया है यहाँ पे, अगर +2 4 2 6 तो F आ जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे +2 ही होना चाहिए। और यहाँ पे ना सी की जगह पे जो है, आ, यहाँ पे क्या था, ये सी की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 2 7 F होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत था। +2 लगा दो, यहाँ भी +2 लगा दो, DF हो जाएगा, एफ, एफ आ जाएगा तो F वाला सही हो जाएगा, ये वाला ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये था VKIF। ठीक, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करवाना है अपने को, RUYQP, इसको लिखा जा रहा है स्लोपी, लो पी, SLOPP, सही भी है, RUYQP SLO, ये तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, अच्छा गड़बड़ गड़बड़ है, गड़बड़ है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। रोस्ट को लिया गया है, रोस्ट करने किसको किसको आता है मेरे भाई, हाथ खड़ा कर दो। देखो रोस्ट को लिखा जा रहा है RUYQP, तो बताओ स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे होगा भाई, देखो 18 होता है, ये 15 होता है, ये 1 होता है, ये 19 और ये 20, ये कितना होगा 18, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 और ये हो जाएगा 25 और हो जाएगा 17 और 16, कितना होगा देखो कैसे होगा,
तो अब देखो यहाँ कोई लॉजिक लग रहा है, फॉरवर्ड लॉजिक 18 में 18 जीरो ऐड किया है, फिर यहाँ पे 6, कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 24 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो अब क्या करोगे, क्रॉस लगाओगे, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस। तो देखो 18 अगर यहाँ पे जाओगे तो +2 -2 किया है, अच्छा 15 +2 किया है, देखो देखो -2 +2, फिर यहाँ पे क्या किया है, -2, फिर -2 किया है यहाँ पे, फिर यहाँ से 19 2 21 +2 किया है, +2, लेकिन क्रॉस में किया है, 20 में -2 किया है, फिर यहाँ पे -2 करेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, कितना आसान सवाल है, लेकिन लॉजिक देख लो आप, पहले में करना है +2 लेकिन -2, पहले में क्या करोगे, -2 +2 -2 +2 -2 +2, लेकिन ये -2 जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा लास्ट में, तो ये 19 पे होता है ना, 19 में से 2 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई, ये 19 पे होता है, 19 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 17, 17 मतलब खतरा लास्ट में क्यू आएगा, है भी, क्यू नहीं आ रहा है क्या, क्यू नहीं आ रहा है क्या मेरे भाई, आंसर ही गलत है क्या, अच्छा इसको देख लेते, +2 मतलब किस पे आएगा, ये आंसर गलत है, इसका आंसर एकदम सरासर गलत है मेरे भाई, आंसर सरासर गलत है, कोई मैच ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक, देखो तो y का क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 करोगे, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में इसका, बोलो, तो y को अगर करोगे तो y +2, 25 +2 27, 27 पे a आ जाएगा। ठीक, अच्छा फिर यहाँ पे जाएगा -2 करोगे यहाँ पे, तो p मतलब किस पे होता है मेरे भाई, 16 पे होता है, 16 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 मतलब n आ जाएगा, +2 करोगे 18, 18 मतलब r हो जाएगा। ठीक है, -2 करोगे यहाँ पे, तो -2 करोगे कितना आ जाएगा, बोलो, -2 करोगे अगर आप, तो 15 में से 2 जाएगा 13 मतलब n आ जाएगा, फिर 12 2 14 मतलब n आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, बाकी ये गलत था, किसी तरीके से नहीं लगेगा मेरे भाई, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है, गलत है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज दिस, देखो भैया मंकी साहब है, मंकी 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 भैया, मंकी इज रिटन XDJMNL, ठीक है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, देख रहे हो भाई, मंकी को टाइगर के साथ रख रहे हैं भाई, खाई जाएगा उसको, देखो ये हो जाए 13 15 14 11 5 25, ठीक, ये हो जाएगा 24 4 10 13 14 12, क्यों लॉजिक लग रहा है भाई, कुछ लॉजिक लग रहा है, तो 13 में से 1 जाएगा 12, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 में से 1 जाएगा 13, देखो क्रॉस का लग रहा है, मतलब रिवर्स लग रहा है, माइनस माइनस करके, मतलब यहाँ भी -1 करना पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ भी -1, 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 लेकिन उसको उल्टा लिखा गया, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, सॉरी थोड़ा सा लाइन गड़बड़ खींची जाती है भाई, नहीं टैप इस पैड बना लिखते नहीं बनता मेरे भाई, पेन टैप पे, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बंदा यहाँ पे आ रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये एकदम लास्ट में चले जा रहा है। ठीक, तो भाई ये कितनी पे आता है मेरे भाई, तो बोलोगे 20 है, 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 18 है, क्या करना है भाई, -1 -1 -1 -1 -1, इसमें से -1 करोगे लास्ट में जाएगा, इसमें से -1 करोगे पहले आएगा, तो 17 17 खतरा, देखो ये कितना आसान हो गया, क्यू है 18 है, 18 में से एक जाएगा, 17 17 पे आता है, खतरा खतरा मतलब क्यू, क्यू आ गया शुरू में, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन आपको बचे, लास्ट में नहीं चेक करो, क्यू के बाद क्या है, डी है, ठीक है, एफ है, ये चेक करो, ये वाला आई में से एक जगह कितना बचेगा भाई, 9, 9 में से एक जगह 8, 8 पे एच आएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ना आएगा, लास्ट से जो दूसरा आएगा वो एच आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक, ऐसे हम लोग चेक करते हैं, बाकी आप लोग क्या करेंगे, पूरा निकालेंगे, आप लोग का काम है, मेरा नहीं। ठीक है, मुझे आपका एग्जाम हॉल अप्रोच बताना है, नहीं तो पता चला ऐसी करने की आदत पड़ गई तो करते रह गए। CHAIR, चेयर, चेयर को लिखा जा रहा है XSZRI, तो बताओ टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को क्या लिखा जाएगा, देखो कितना आसान है टेबल, ये देखो इसका उल्टा नहीं दिख रहा, C का अपोजिट X, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, तो इसका अपोजिट T का अपोजिट क्या हो जाएगा G, इसका Z, इसका Y, ZZY, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई L का O, ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसका V, ठीक, ZZY
ओ वी, दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, ये गलत है। ठीक भाई साहब, ऑप्शन कितना गलत कनेक्ट हुआ है मेरे से, 1 लीटर घबरा दिया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, गैम्बल। गैम्बल, गैम्बल कौन कौन करता है भाई? गैम्बल इज रिटन एज FBLCKF। ठीक है, तो फ्लावर को कैसे लिखोगे? ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या शुरू में शायद। ये 7 है, 1 है, 13 है, ये कितना है मेरे भाई? 2, 14, 5, ये कितना है? 6 और 2, 12, 3, 11, 6। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब लॉजिक ढूंढना है, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा है? 6 एक साथ, अच्छा इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें नो नो नो, इसमें +1 किया है, इसमें भी +1 किया है, इसमें -1 कर दिया है, फिर +1 कर दिया, ये कैसा लॉजिक है? फिर यहाँ पे क्या किया है? तो बोलोगे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे +2 +3 कर दिया, लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे? यहाँ से देखो, यहाँ से -1 किया, यहाँ पे भी लॉजिक नहीं लग रहा है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मेरे भाई, बोलो। हैं? -1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या किया, -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे क्या किया है? -1 और यहाँ पे +1, सही तो मिल तो गया, +1, नो नो नो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैम्बल L है और यहाँ पे K है, K है, K में L पे 12 होता है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, +1, -1, -1, -1, -1, और एक आसान तो है, प्लस वो बन गया। अब ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर आप खुद बताएंगे होमवर्क, मैंने लॉजिक बता दिया, -1 +1। आगे बढ़ते हैं, जो आसान क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, जो थोड़ा सा आएगा। अभी देखो पोजीशन वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, देखोगे आप ध्यान से, जिससे पुलिस, देखो पुलिस जो है, जो लेटर्स यहाँ पे वही लेटर्स यहाँ पे, बस पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा नहीं तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड को देखो, FRIEND, फ्रेंड को लिखा जा रहा है HUMJTK। ठीक है, कितने पे होता है? 6 पे, 18 पे, 9 पे, और ये हो जाएगा आपका 5 और 14, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। ये कितना होगा? 8, 21, 13, 10, 20, 11। ठीक है, कोई आसान, कोई दिक्कत परेशानी? क्या किया यहाँ पे? देखोगे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे 9, 3, 12 है, 9 + 4, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +7। अरे भाई, तो देख रहे हो, आसान हो गया। तो इसका आंसर नहीं करना, तो सी में +2 करोगे तो CDE आएगा, ई से ऑप्शन आएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसमें +3 करोगे तो 3 1 4 डी आएगा, डी आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें करोगे +2 +3 +4, 14 4 18 18, मतलब R आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन यहाँ पे आप कर लेंगे कैंडल को। ठीक है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कैसे पेपर में करना है। ठीक, कंप्यूटर हो गया भाई, कंप्यूटर भी आ गए। देखो, COMPUTER, कंप्यूटर भी लिखा जा रहा है RFUVQNPC। ठीक, ये लिखा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो सी, अब इसमें क्या ही लॉजिक लगा है, ये देखते हैं क्या लॉजिक लगा है, इसको देखा जाए। ठीक, कुछ लॉजिक लगा है। सी को सी लिख दिया, आर को ROPEF। अच्छा, इसमें क्रॉस लगा है, लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं किया। देखो, पहले +0 किया है, इसमें +0 किया है, क्रॉस गया है। इसमें फिर क्या किया है? ये देखो, समझो यहाँ पे, ये 3 है, ये 15 है, सॉरी, ये कितना है? 13, ये 16 है, ये 21 है, ये 20 है, और ये 5 है, और ये 18 है। लॉजिक बस सबको चेक करना है, देखना। ये था आपका 15, देखना ध्यान से। क्या है कि सी में कुछ नहीं ऐड किया है, +0 किया है, तो यहाँ पे आ गया सी। ठीक, इसमें क्या किया है मेरे भाई? तो देखोगे तो 15 है ना, 15, 15 में से -1 किया है मेरे हिसाब से। देखो, -1 करेगा नहीं, +1 किया, सॉरी,
तो ये इस पे आ जाएगा, +1 करेगा तो ये आ जाएगा P पे। ठीक। अच्छा 13 में भी +1 करेगा, 14, 14 पे देखो यहाँ पे n है ना, देखो ये 18 हो गया, 6 हो गया, ये 21 हो गया है, 22 हो गया, 17 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये इसमें 0 ऐड किया ये आया, फिर 1 ऐड किया ये आया, फिर 1 ऐड किया। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये n पे आ जाएगा, m के बाद n, p के बाद देखो ये q आ जाएगा, मतलब +1 किया है ना, देखो +1। अच्छा u के बाद देखो v आ जाएगा, +1 किया है, +1। ठीक है। अच्छा t के बाद क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, +1। e के बाद क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, +1। देखो, और r के बाद क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, 0 कर दिया है, +0। ठीक। मतलब जो पहला लेटर है, लास्ट लेटर, उसमें कुछ नहीं ऐड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस क्रॉस करके लिख देना है। तो ई पहले आ जाएगा, एम बाद में जाएगा, ई पहले आ जाएगा, एम बाद में जाएगा, तो एम लास्ट में नहीं है यहाँ, ई एम पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। देखो ओ ओ सेम है, जे जे सेम है, डी डी सेम है, जे जे सेम है, यहाँ पे चेक कर लो इसको, यहाँ पे कौन आ जाएगा, लास्ट से तीसरा, 1 2 3, लास्ट से तीसरा क्या आ जाएगा, तो ये जो रहेगा डी, डी में एक जाएगा, ई, ई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। मैंने ऐसे चेक किया कि भाई लास्ट से तीसरा, ये जो शुरू का तीसरा वही जाएगा लास्ट से तीसरा, तो डी, डी में एक जोड़ोगे तो ई आएगा, और यहाँ पे एफ था, यहाँ पे ई, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। बाकी मैं आपको आप कर सकते हैं, इसको बता ही दे रहा हूँ। मेडिसिन, देखो रीजनिंग में ना ऐसे ही करना है मेरे भाई। रीजनिंग में अगर आप लगे पूरा करने ना, एक एक सवाल को सॉल्व करने लग गए, तो बिलीव में हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाओगे। ठीक। देखो ये तो एम यहाँ पे ही चला जाएगा, ई यहाँ पे चला आएगा। ठीक। अच्छा इसमें ई के बाद यहाँ पे एफ आ जाएगा, डी के बाद यहाँ पे, बोलो मेरे भाई, यही था ना, डी, ई के बाद एफ यहाँ पे चला जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा। ठीक। आई के बाद फिर जे आ जाएगा, एन के बाद यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, एन के बाद ओ आ जाएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कितना हुआ देख लीजिए एक बार। टाइम तो अभी 47, बड़ा जल्दी जल्दी टाइम बीत जाता है भाई। ठीक है। एप्पल इज कोडेड, ये तो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन, इसको नहीं करना है आपको। स्पाइडर इज रिटन एज दिस। ठीक। ये भी देखो सेम, ये भी नहीं करना है आपको, पोजीशन कोडिंग का है। ये एग्जाम्स को ऐसे लिखा जा रहा है, ए एक्स। अब देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको लॉजिक बता के होमवर्क दूंगा, आप खुद से करोगे। ठीक, बी एंड टी, इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, इसमें लॉजिक देखो, तो क्या करना है भाई मेरे, +1, +1, देखो +1, +1, आप इसको कर लेना। ठीक है, लॉजिक आसान है, होमवर्क है। क्लाउड को ये लिखा जा रहा है, क्लाउड को, क्लाउड में क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, ये लिखा जा रहा है। तो मैं भी, अब देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे तभी तो होगा। FNRWG, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये कितनी, 3 12 15 21, और यहाँ पे 4, 6 14 18, और ये हो जाएगा 23, और ये 7। क्या किया भाई यहाँ पे, कहोगे +3, यहाँ पे क्या किया है +2, यहाँ पे क्या किया है +3, यहाँ पे +2, तो +3 +2 का तो आंसर कर ले जाओगे। साइड का पूछा है, साइड कैसे हो जाएगा, तो कहोगे इसमें 19 3 22, बी से स्टार्ट होकर डब्ल्यू वाला आंसर खत्म हो गया। +3 +2, 9 2 11, 11 मतलब के आएगा, वी के बाद के आएगा, तो ये खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे फिर +3, 7 3 10, जे आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे किस पे आ जाएगा, अरे भाई 7 3 10 आएगा ना, जे आएगा, जे किस पे आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगा क्या इसमें। देखो साइड में अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, +3 कर दूंगा तो 19 3 22 वी आ जाएगा, इसमें +2 कर दूंगा तो के आ जाएगा, इसमें +3 कर दूंगा तो जे आ जाएगा, इसमें +2 कर दूंगा, +2 +2 +2, +3 होगा ना, देखो +3 +2 +3 +2, 2 का मतलब जे आ जाएगा, ये तो डबल जे आ रहा है, किसी में आ ही नहीं रहा है ये। और यहाँ पे +2 मतलब साइट, साइट क्या करना है भाई मेरे, +3 +2, ठीक, +3 +2 +3,
तो देखो 19 में 3 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, 9 2 11 मतलब के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 10 मतलब जे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे क्यों गलत हो गया पता नहीं। 20 3 23 मतलब डब्लू आ जाएगा लास्ट में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। +3 +2 का माइंड इज रिटन एज दिस KGLB, देन डायग्राम इज रिटन एज। देखो लॉजिक, अब देखो ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, तो बस आप लॉजिक फाइंड करोगे तभी होगा वो, ठीक है। माइंड को लिखा जा रहा है KGLB, ठीक, KGLB लिखा जा रहा है। क्या किया है इसमें बोलो, तो कहोगे सर ये 13 है 9 है, जैसे इसको लिख लोगे आपका आंसर आ जाएगा 11 7 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2। तो देखो -2 किया है, -2 किया है, -2 होमवर्क दे दूँ, बोलो आंसर कर लोगे। पब्लिक ऑप्शन में मत जाना, ऑप्शन मैच कर जाना तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये पोजीशन वाला क्वेश्चन है तो ये आपको नहीं करना है, अभी कल के क्लास में करेंगे हम लोग। यूनिटी इज कोडेड एज दिस, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूनिटी को लिखा जा रहा है, ये यूनिटी, तो ये क्वेश्चन शायद आसान है। देखो UNITYFMRGB, भाई कितना आसान है। देखो इसका अपोजिट लिखा है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट कर ले जाओगे होमवर्क, ठीक है। रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, होमवर्क क्या आप तो कर ही ले जाओगे उसको। ब्लेड को ये लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन शायद गलत था मेरे हिसाब से, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक। गिव इज रिटन एज दिस, ये भी देखो पोजीशन वाला क्वेश्चन है तो ये आपको नहीं करना है, ठीक, इसको कल बताया जाएगा। जंगल इज कोडेड एज दिस, जंगल को ये लिखा जा रहा है, तो JUNGLE, जंगल को लिखा जा रहा है ITMFKD। तो नॉर्म को क्या लिखा जाएगा, मतलब देख रहे हो सवाल क्या है, ये 10 है 21 है 14 है 7 है 12 है 5 है, यहाँ पे 9 है, और ये कितना है मेरे भाई 20 13 6 11 और 4, क्या किया है -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो ले जाओगे, -1 करोगे m हो जाएगा, -1 करोगे तो फिर n हो जाएगा, MN आएगा, MN, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, फिर -1 करोगे तो Q आ जाएगा, MNQ, MNQ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपको नहीं करना, ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर इन सर्टेन कोड लैंग्वेज अडोर, ये भी नहीं करना है, आगे करेंगे हम लोग इसको। पर्सन इज कोडेड एज दिस P, ठीक है, PERSON, यहाँ पे ODQTPO, इसको तो नेचर को क्या लिखोगे आप, ये आपको बताना है। देखो लॉजिक, क्वेश्चन में लॉजिक फाइंड करना है, 16 है 5 है 18 है 19 है 15 है 4 है, यहाँ पे कितना है 15 4 17 20 16 और 15, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -1 किया है यहाँ पे, फिर -1 फिर -1, देखो कितना आसान लॉजिक है, -1 कर दिया तो कर ले जाओगे, होमवर्क है, ठीक, कर ले जाओगे। -1 करोगे m से आएगा, m से सब आंसर, ये नहीं होगा। -1 करोगे z आएगा, z सब में है u, फिर -1 करोगे तो कितना आ जाएगा s आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको मत करिएगा, ठीक है। कैट, ये भी नंबर का कोडिंग आ गया तो नहीं करना है। किंग, किंग कर लो, किंग वाले को किंग बन जाओ आप लोग। किंग इज रिटन एज TMRP, तो आपको बताना है कि लायन को क्या लिखा जाएगा। देखो K 11 है, ये 9 है और 14 है और ये 7 है, ये कितना है मेरे भाई 20 13 18 और 16 है भाई। देखो ये इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया, 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 ठीक। तो इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, N का M आ जाएगा, L का O आ जाएगा, I का यहाँ पे R आ जाएगा, O का यहाँ पे L आ जाएगा, MLRO MLRO MLRO, बस खत्म। ये था आपका लेटर कोडिंग में प्रैक्टिस, जिसमें हमने रिवर्स का भी कर लिया। अभी अच्छा,
आपके डाउट आपके मन में डाउट आ गया क्या सर खत्म हो गया ये, इतना ही प्रैक्टिस करवाओगे आप, क्या इसके हाई लेवल क्वेश्चन नहीं लगेंगे? लगेंगे। जैसे हम लोग का ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको क्या करूँगा, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ला के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मेरे भाई, मेंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं मैं उसका क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, मेंस के और प्री के सबको एक साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा। हालांकि इसमें भी था उस पर बेस्ड, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। आपका लेटर कोडिंग में 4 टाइप्स खत्म हो गया है, ठीक है। अब 3 टाइप और बचे हैं, उसको हम लोग कल खत्म कर देंगे, ठीक है, एक क्लास में। तो बस आज के लिए इतना है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और अपने होमवर्क का आंसर कमेंट जरूर किया करिए। होमवर्क देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते मेरे भाई, इससे डीमोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कमेंट करेंगे, कमेंट करने से क्या होता है ना कि इंगेजमेंट बढ़ती है, मुझे भी लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और एनर्जी आती है, ठीक मेरे भाई। तो बस इतना ही, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।